बोलना सीखा, ठीक है ना, चीजों को पहचानना सीखा। ये सब चीजें जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे सीख रहे हो ना, फिर आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको कहाँ भेज दिया गया, स्कूल में भेज दिया ना पढ़ने के लिए। तो यहाँ क्यों भेजा है आपको, कुछ सीखने के लिए तो भेजा है ना, भेजा ना सीखने के लिए। तो अब यहाँ आते हो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना, सही और गलत में पहचान मिलती है आपको, मिलती है। जो आपका ये स्कूल है, विद्यालय आपका, तो इसमें आकर आप क्या आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हो ना। अब क्या क्या देखते हो यहाँ पर, क्या है आपके विद्यालय में, क्या देखते हो आप। आज हम आपको विद्यालय की जानकारी बताएंगे, ठीक है। अब आप आते हो पहले, ठीक है। अब आते ही आप क्या प्रार्थना बोलते हो, प्रार्थना स्थल पर जाते हो ना, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हो, सरस्वती माता की तस्वीर देखते हो ना। तो वो क्या है, विद्या की देवी है। क्या है सरस्वती माता, वो हमें जो बुद्धि प्रदान करती है ना, वो सरस्वती माता करती है ना। तो अब जब हम प्रार्थना बोलते हैं सुबह स्कूल में आते ही, तो जो प्रार्थना स्थल होता है वहाँ पर सबसे पहले जो तस्वीर लगाई जाती है, तो वहाँ बत्ती जोड़ी जाती है, देखते हो ना, जोड़ते हो ना, सरस्वती माता की बत्ती जोड़कर और फिर प्रार्थना की जाती है कि हमको अच्छी बुद्धि देना। रोज करते हो ना, ये रोज होता है, क्योंकि जब हम वो सरस्वती माता की वंदना करने के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं ना। फिर आप क्लास में जाते हो, क्लास में क्या देखते हो, सब क्रमवार बैठते हो, बोर्ड होता है, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं ना आपको। सभी विषयों के जो गुरुजी आते हैं आपको, सभी विषयों में अलग अलग चीजें सिखाते हैं। हिंदी का गुरुजी हिंदी की चीजें सिखाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाले आते हैं, गणित वाले आते हैं। आप जब है ना सुबह से आते हो और शाम जब आपकी छुट्टी होती है जाते हो, जब तक स्कूल में आप जब पढ़ते हो ना, तो एक तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और दूसरा आपको अलग अलग देखने को भी मिलता है ना। अब आप सोचते होगे कि जब हम सुबह आते हैं प्रार्थना बोलते हैं तो भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ सरस्वती माता की तस्वीर क्यों लगाई जाती है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो विद्या की देवी होती है ना, जो हमें बुद्धि प्रदान करती है, वो सरस्वती माता ही होती है ना। इसलिए सिर्फ सरस्वती माता की फोटो लगाकर पूजा की जाती है जब स्कूल में प्रार्थना होती है ना, उससे पहले, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें सीखने को मिलती है आपको विद्यालय में। पढ़ने के साथ साथ आपको खेल भी खिलाए जाते हैं ना, स्कूल में खेलने के लिए भी कहा जाता है ना, थोड़ी देर खेल के आओ। बीच में रेस्ट भी होता है जिसमें आप खाना खाते हो, खेलते हो ना। तो स्कूल में आके आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सभी चीजें आपको स्कूल में आके मिलती है सभी को। और स्कूल में आते हो, यहाँ पर सीखते हो, तभी आपको